बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मस्जिद नबी मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस मुकाम है और जहाँ जाने के लिए हर मुसलमान को एहतरामन बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसा कि औरत और मर्द का पूरा और मुकम्मल लिबास होना, औरत और मर्द का पाक होना वगैरह। और इनमें से एक ये बात बहुत ज़रूरी है कि औरतों का बाहिजाब होना और पर्दा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त तक कोई भी औरत मस्जिद नबी में दाखिल नहीं हो सकती जब तक कि औरत बापर्दा ना हो। तो नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल एक वीडियो मंजर आम पर गर्दिश कर रही है, जिसमें दो मगरबी औरतों को बेहया लिबास और बेपर्दा देखा गया है। उनके सर नंगे और मगरबी लिबास में थी। ये औरतें किस तरह से ऐसे बेहुदा लिबास और नंगे सर मस्जिद नबी में दाखिल हुई और इनका मकसद क्या था, और ये किस मकसद से मस्जिद नबी में दाखिल हुई, और पकड़े जाने पर उन्होंने सऊदी पुलिस को क्या बताया। नाज़रीन, ये तकरीबन एक हफ्ता पहले की बात है कि जब इन औरतों को जब मस्जिद नबी में इस तरह बेहुदा लिबास में देखा गया तो लोगों ने इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। और फिर जब मस्जिद नबी में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें मस्जिद नबी के सहन में देखा तो इन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया और इनसे पूछा कि आप इस तरह के बेहुदा लिबास में मस्जिद नबी में कैसे और क्यों दाखिल हुई। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम गैर मुस्लिम हैं, हम मदीने में सिर्फ तफरी की गर्ज से आए थे और गलती से मस्जिद नबी के सहन में दाखिल हो गई और हमारी माजरत कबूल की जाए। ये सुनने के बाद गार्ड ने मस्जिद नबी के तक़द्दुस के बारे में बताया और उन्हें फ़ौरन पर्दा करने का हुक्म दिया। फिर उन लड़कियों ने उसकी बात मानते हुए अपने बैग से अबाए निकाल कर फ़ौरन पहन लिए और फिर उनकी माफ़ी कबूल कर ली गई और उन्हें फ़ौरन वापस भेज दिया गया। दूसरी तरफ सऊदी सार्फिन ने इन दो बेपर्दा लड़कियों की मस्जिद नबी में दाखिले पर गुस्से का इजहार किया। इन सार्फिन में से एक ने लिखा कि मस्जिद नबी में हिजाब के बगैर इस तरह मस्जिद नबी में दाखिल होना मस्जिद नबी की हुर्मत को पामाल करता है और किसी शख्स को भी इस पर कोई एतराज़ तक नहीं है। नाज़रीन, अगर आप मक्का मुकरमा या मस्जिद नबी की तरफ बाय रोड जाएं तो हरम की हदूद से पहले जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे हुए नज़र आते हैं, जिन पर यह तहरीर होता है कि गैर मुस्लिम का मक्का की हदूद में दाखिला मना है और सिर्फ मुसलमान ही मक्का की हदूद में दाखिल हो सकते हैं। और फिर एक मुकाम पर एक ऐसा साइन बोर्ड लगा होता है जहाँ पर दो रास्ते होते हैं, एक मुसलमानों का मक्का की तरफ दाखिला और दूसरी तरफ गैर मुसलमानों का रास्ता जुदा होता है, जहाँ से गैर मुस्लिम ताइफ की तरफ मुड़ जाते हैं जबकि दूसरी तरफ मुसलमान मक्का की तरफ मुड़ जाते हैं। क्योंकि हम सबको इल्म है कि मक्का की पाक सरजमीन पर सिर्फ कलमा गो और ईमान वाले ही दाखिल हो सकते हैं। किसी नजस का इस पाक सरजमीन पर दाखिला शरन मना है। नाजरीन, गैर मुसलमानों पर नबी पाक ने सन 9 हिजरी में ही ये पाबंदी लगाई थी, जो आज तक बरकरार है। नाजरीन, नबी पाक ने ये पाबंदी इसलिए लगाई थी कि सन 8 हिजरी में फ़तह मक्का के बाद जब पूरे मक्का मुकरमा में मुसलमानों का गलबा हो गया तो सन 9 हिजरी में अल्लाह ताला ने नबी पाक पर वही नाजिल की, जिसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को हुक्म दिया कि नजस मुशरिकीन को मस्जिद हराम के पास भी भटकने ना दो। ये आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 28 है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए ईमान वालो, मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं, वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास भी भटकने ना पाएं। अगर तुम्हें मुफलसी का खौफ हो तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने फजल से, अगर अल्लाह चाहे। अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। तो नाजरीन, अल्लाह के इस वाज़े हुक्म पर नबी पाक ने मुशरिकों और कफ़ार पर मक्का मुकरमा में दाखिले पर पाबंदी लगा दी और इसके साथ मस्जिद नबी पर भी इनका दाखिला ममनू है, क्योंकि नबी पाक वहाँ पे मदफन है, इनका रोज़ा वहाँ पे मौजूद है, इसलिए नजिस और नापाक लोगों का दाखिला मना है। नाजरीन, ये खुश नसीबी सिर्फ मुसलमानों को ही हासिल है कि वो इस पाक सरजमीन पर आ सकते हैं
اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد نبوی میں ہر لمحہ آسمان سے اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے اور مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ ہر لمحہ چادر رحمت میں ہوتے ہیں۔ حدیث نبوی میں مدینہ منورہ کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مدینہ منورہ خیر و برکت کی جگہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد نبوی ہے کہ وہ زمین جو میرے گھر اور منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ ناظرین، مسجد نبوی کے آداب میں شامل ہے کہ وہاں شور و غل نہ کیا جائے اور نہ ہی بے مقصد آوازیں بلند کی جائیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی اکرم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا، یا آپ کو بے ادبی سے آواز نہ دے، اور نہ ہی نبی پاک کو اس طرح آواز دو جیسا کہ تمہیں کوئی آواز دیتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے پاس اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے خاص کر دیا ہے اور ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔